हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान एपीओ के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने यहाँ पर असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के 371 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको उस मिस्टेक को अवॉइड करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है और अपने फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचाना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन RPSC ने असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर सहायक अभियोजन अधिकारी के 371 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। आप 7 जुलाई 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेवल 11 के तहत आपको सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ प्रोफेशनल की, या फिर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स होना चाहिए किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी रिटन या देवनागरी स्क्रिप्ट, या फिर नॉलेज ऑफ राजस्थानी डायलेक्ट्स एंड सोशल कस्टम ऑफ राजस्थान की। 21 से 40 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल BC OBC क्रीमी लेयर और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 600 रुपये फीस है। OBC BC EWS SC ST के लिए 400 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका प्री रिटन एग्जाम और मेन एग्जाम के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करते हुए इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने राजस्थान सिंगल साइन ऑन का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर अपनी SSO ID या फिर यूजर नेम एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें और अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। गाइड, यहाँ पर आप राजस्थान सिंगल साइन ऑन के पोर्टल पर कैसे अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे, इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी दूसरी वीडियो का लिंक दिया गया है, जिस पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है कि कैसे आप राजस्थान सिंगल साइन ऑन के पोर्टल पर अपना OTR कर सकते हो। तो आप उस वीडियो को ओपन कर ले, उसमें से रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस चेकआउट कर ले और अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप यहाँ पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए आप अपनी SSO ID और यूजर नेम एंटर करेंगे, जो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोवाइड कराया जाएगा। अपना पासवर्ड एंटर करेंगे, एक कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जाम 2026 के सामने अप्लाई नाउ का ये लिंक मिलेगा। आपको इस अप्लाई नाउ के टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइज, आपको यहाँ पर असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की स्टेप पर एक बार फिर से क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिल मिल गई है, जो आपके रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपने प्रोवाइड कराई थी, वो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल मिल गई है। अब यहाँ पर आने के बाद बस आपको अपनी माता का नाम यहाँ पर एंटर करना है,
फिर यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी सेलेक्ट कर लेनी है, आप किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं। राजस्थान स्टेट से अलग कैंडिडेट अगर अप्लाई करते हैं तो केवल जनरल कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर आप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें किस दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आप आते हैं। नहीं आते हैं तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको उप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी सिलेक्ट करनी है अगर आप दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी का प्रमाण पत्र संख्या देनी होगी और फिर आपको बताना होगा कि क्या आपको स्रोत लेखक की आवश्यकता है। अगर है तो यहाँ पर आप स्वयं उसकी प्रबंध करेंगे या फिर विभाग को उसका प्रबंध करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और गाइस अगर आप यहाँ पर विशेष दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हो तो फिर आगे के ये ऑप्शन आपको यहाँ पर डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है, अपनी वैवाहिक स्थिति मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो या फिर डाइवोर्स हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर आपको अपने जीवित बालक की संख्या देनी है और आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा। अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। आपके पास जन आधार आईडी है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें। गाइस यहाँ पर जिन कॉलम के सामने रेड कलर का स्टार बना हुआ है उनमें आपको डिटेल्स देनी मस्ट है और जिनमें नहीं बना हुआ है वो ऑप्शनल है, आप उनकी डिटेल चाहे तो दें चाहे या फिर न दें। यहाँ पर आप अपनी पोस्ट सेलेक्ट करें जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में आपको अपना स्टेट चुनना है, अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है, शहर या फिर गांव का नाम देना है, अपना पिन कोड देना है, अपना फोन नंबर देना है, ये ऑप्शनल है। इस तरह से अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद अब गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपसे पूछा गया है जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने दी है क्या वो करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो यहाँ पर आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इंडिया में कहीं बाहर से सेटल्ड हुए हैं, अगर हुए हैं तो आप यहाँ पर यस करें और फिर किस देश से आप सेटल्ड हुए हैं उस देश का नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट करें और अगर आप इंडिया से ही हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपना सर्विस का स्टेटस बताएं, आप रिटायर्ड है या फिर सर्विस पर हैं। अगर सर्विस पर है तो फिर यहाँ पर आपको अपना एनओसी लेटर नंबर देना है, डेट ऑफ एनओसी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है और अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो रिटायर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर आपको अपना पीपीओ नंबर देना है, डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है और अगर आप भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आगे की डिटेल आपको डिसेबल्ड कर दी जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करें। स्पोर्ट पर्सन किस टाइप से हैं आप, नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल के, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और अगर आप नहीं हैं स्पोर्ट पर्सन तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग या फिर सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस करें और फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम एंटर करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एज में एडिशनल इलेक्शन चाहते हैं, अगर यहाँ पर एडिशनल इलेक्शन एक्स प्रिजनर यानी कि जेलर को मिलेगा, एनसीसी कैडेट इंस्ट्रक्टर को मिलेगा, आर्मी कैंडिडेट को मिलेगा। यहाँ पर अगर आपको नहीं चाहिए एज में इलेक्शन तो फिर आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस तरह से अपनी ये डिटेल फिल करने के बाद अब आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर अब आपसे कहा गया है आपका सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का डाटा अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल होगा तो फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे और अगर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर गाइज अब आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। गाइज यहाँ पर अब आपको अपनी डॉक्यूमेंट डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अब आपके एसएसओ के जो पोर्टल से फॉर्म भरे जा रहे हैं उनमें अब आपको अपनी डॉक्यूमेंट डिटेल्स अपडेट करनी होगी, उसके बाद यहाँ पर आप फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर अब आपको अपनी डॉक्यूमेंट डिटेल अपडेट करने के लिए सबसे पहले अपना नाम एंटर करना होगा। जैसे ही आप इस बॉक्स में अपना कर्सर लाएंगे यहाँ पर आपको कीबोर्ड शो हो जाएगा। आपको हिंदी में अपना नाम एंटर करना होगा, अपने फादर का नाम एंटर करना होगा, अपनी मदर का नाम एंटर करना होगा और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर अपडेट कर देनी होगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर कैंडिडेट नेम के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से कीबोर्ड शो हो जाएगा। अब आपको इस कीबोर्ड में से कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हुए अपना नाम यहाँ पर टाइप करना है, अपने फादर का नाम ऐसे ही टाइप करना है, फिर मदर का नाम टाइप करना है और अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी डिटेल यहाँ पर आपको अपडेट करनी होगी।
अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका नाम यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी में शो कर दिया जाएगा। आपको इसे केयरफुली चेकआउट करना है कि इनमें स्पेलिंग वगैरह सब सही है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर कंफर्म एंड सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको डिजी लॉकर इंटीग्रेशन रिकमेंडेड का ऑप्शन मिलेगा। गाइज यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की सभी डिटेल्स यहाँ पर डिजी लॉकर से फैच करनी होगी या फिर आपको मैन्युअली यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन के सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, जैसे कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी जो भी हायर क्वालिफिकेशन है उस तक की सभी डिटेल्स के दस्तावेज यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे, उनकी डिटेल आपको प्रोवाइड करानी होगी। अब आप आगे क्वालिफिकेशन जब भरी जाती है उसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल नहीं भरोगे, यहाँ पर आप जो डिटेल प्रोवाइड कराएंगे अपनी क्वालिफिकेशन की उसी से आपके डॉक्यूमेंट फैच करके आपकी क्वालिफिकेशन आपको आगे ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन के सभी डॉक्यूमेंट दस्तावेज की डिटेल देनी है और उन्हें यहाँ पर आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आपके पास इन्हें अपलोड करने के लिए दो ऑप्शन है। आप डिजी लॉकर के माध्यम से यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर आप मैन्युअली यहाँ पर उन्हें अपलोड कर सकते हैं, उनकी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू अपनी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर फैच करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और गाइज फिर आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइड डिजी लॉकर के थ्रू अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो आप ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने यहाँ पर डिजी लॉकर का ऑप्शन ओपन होगा, आपको डिजी लॉकर पर सबमिट कर दिया जाएगा। वहाँ पर आप अपना लॉगिन करके या फिर अकाउंट क्रिएट करके और अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करके आप यहाँ पर उन्हें अलाउ करेंगे और डिजी लॉकर से आपके सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर फैच करके डिटेल आपकी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर मान लीजिए आप डिजी लॉकर के थ्रू अपनी डिटेल नहीं देना चाहते हैं, आप मैन्युअली यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स की डिटेल देना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको कैंसिल के इस ऑप्शन पर अब क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर अगर आप अपने डॉक्यूमेंट मैन्युअली ऐड करना चाहते हैं तो कैंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करके आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको नोट अपलोडेड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है डॉक्यूमेंट वैलिडेशन सेक्शन में और उसके बाद गाइस आपको ऐड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देंगे। मान लीजिए आप 10th की डिटेल प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर 10th ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्वालिफिकेशन का लेवल से सिलेक्ट करेंगे, क्वालिफिकेशन की डिटेल देंगे, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देंगे और फिर यहाँ पर आपको ग्रुप सेलेक्ट करना होगा जिस ग्रुप के अंतर्गत आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सब्जेक्ट की डिटेल देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप ऑफ एग्जाम सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर गाइड आपको अपने रिजल्ट की डिटेल देनी है। आपका रिजल्ट परसेंटेज में था, सीजीपीए में या फिर ग्रेड में या फिर पास या फिर फेल, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज में अगर था तो यहाँ पर आप अपना रोल नंबर एंटर करेंगे, अपना इनरोलमेंट नंबर आप एंटर करेंगे, पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स देने हैं। फिर उनमें से कितने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको देने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज आपको शो कर दी जाएगी। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में यहाँ पर आपको बताना है कितनी बार में आपने यहाँ पर अपना 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है। आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और पीडीएफ फॉर्मेट में 400 केबी से कम साइज की फाइल यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट की अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपके पास जो सर्टिफिकेट है 10वीं क्लास का वो भी आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके 400 केबी से कम पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव मैन्युअली के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर सेव कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास की डिटेल सेव कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर आप अपनी 12वीं क्लास की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की या फिर आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है या फिर डिप्लोमा है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है। गाइस यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो सभी यहाँ पर आपको 1 by 1 करके ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है और अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं 1 by 1 करके। गाइस यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, प्रोफेशनल या फिर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स होना चाहिए आपके पास यहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी से जो कि इस्टेब्लिश्ड हो बाय लॉ इन इंडिया से। और साथ ही साथ आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी लैंग्वेज की, रिटन नॉलेज होनी चाहिए देवनागरी स्क्रिप्ट और नॉलेज ऑफ राजस्थानी डायलेक्ट्स और सोशल कस्टम ऑफ राजस्थान की यहाँ पर आपको नॉलेज होनी चाहिए इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज आपने डॉक्यूमेंट डिटेल प्रोवाइड करते हुए अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई थी। जो आपकी क्वालिफिकेशन है सभी क्वालिफिकेशन की डिटेल आपने उसमें प्रोवाइड कराई होगी। यहाँ पर आप जिस भी भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपने डॉक्यूमेंट डिटेल प्रोवाइड करते हुए प्रोवाइड कराई थी। वो सभी डिटेल्स यहाँ पर आपकी फैच कर ली गई है आपकी डॉक्यूमेंट डिटेल से। यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन में
अब बस यहाँ पर आपको इस क्वालिफिकेशन को चेकआउट करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और गाइज आपको यहाँ पर अब नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपका फोटो और सिग्नेचर ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे जो आपके OTR से फैच कर लिए गए हैं। OTR करते समय आपने अपना फोटो और सिग्नेचर जो अपलोड किए थे वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी फैच करके शो कर दिए गए हैं। बस गाइज यहाँ पर अब आपको केवल नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म में आप चेंज आउट कर सकते हो। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके लिए आपको फाइनल सबमिट के स्टेप पर क्लिक करना है और अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आकर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, फिर आपको सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप राजस्थान असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर APO की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।